नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और उसके बाद से बहुत से व्यूअर्स ने अब तक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, अपना रिसर्च वर्क, अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है क्रिप्टो को लेकर। हम कोशिश करते हैं हर दिन हम आपको एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ें जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे हैं और एक अच्छी पकड़ रखते हैं टेक्निकली और फंडामेंटली। तो उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार उन्हें किस तरीके का नजर आ रहा है और हमारे जितने भी व्यूअर्स अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बन चुके हैं, क्रिप्टो एंथुजियास्ट बन चुके हैं, उन्हें किस तरीके से बाजार में काम करना चाहिए। अगर बात की जाए प्राइजेस की, तो प्राइजेस जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए हमने देखे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बिटकॉइन का प्राइस 60,915 यूएस डॉलर के आसपास चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये क्या कारण है? और क्रिप्टो मार्केट उस तरीके का नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बुल रन क्या एक्सटेंड हो जाएगा और हमें इंतजार करना पड़ेगा उन टारगेट्स का जिन पर बहुत लंबे समय से चर्चा होती आ रही है, या फिर इन डिप्स पर बाय करने की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्या बिटकॉइन अभी डोमिनेंस अपनी रिकलेक्ट करके वापस से ऊपर जाएगा, नए लोग एंटर होंगे? एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये सारी चीजें समझने के लिए हम चलेंगे जतिन विमला सर के पास। जतिन सर फाउंडर हैं क्रिप्टो मनी मंत्रा के। एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो चला रहे हैं जहां पर वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई सारी बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और देश विदेश के जो अलग अलग लोग हैं उन्हें क्रिप्टो को लेकर जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स बना रहे हैं उन्हें। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। उनका जो चैनल है उस पर भी आप जा सकते हैं। तो जो भी ऑल्ट कॉइन्स उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो वहां पर आपको मिल जाती हैं और फाउंडर इंडिया में तो मिलती ही है। फटाफट से चलेंगे जतिन सर के पास, उनसे समझ लेते हैं वो किस तरीके से इस करेक्शन को देख रहे हैं और इस समय हमें एग्जैक्टली किस तरीके से बाजार में काम करना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग जतिन सर। गुड मॉर्निंग शिवानी। थैंक यू सो मच, आप सुबह सुबह हमारे साथ कनेक्ट हुए और हमारे व्यूअर्स के जो डाउट्स होंगे इस वक्त वो क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त आप बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये जो करेक्शन है ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल तक जा सकता है, या ऐसा नहीं था? ऊपर के लेवल्स का जो टारगेट लेकर चल रहे थे सब लोग, एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हो रहा है और कौन से लेवल्स ऐसे हैं जिनके आने की संभावना है और अगर वो आते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा चिंताजनक विषय हो जाएगा वो हमारे लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा मार्केट से अच्छी ही रहती हैं, क्योंकि व्हेन वी आर इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट सो वी ऑलवेज वांट कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, राइट? हमेशा एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी रहती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट द मार्केट कंडीशंस। और जो मार्केट कंडीशंस है उस हिसाब से जो सबसे पहला जो हमको सपोर्ट जो बनता हुआ भी यहाँ पर दिखेगा वो 60,000 पे सपोर्ट है। एक स्मॉल सपोर्ट है, 61,000 60,000 के बीच में एक सपोर्ट था और वहीं पर ही अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। लेकिन जो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा वीक लग रहा है स्ट्रक्चर। एंड जो यहाँ पर जो सपोर्ट, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए, अगर 60,000 ब्रेक डाउन अगर होता है तो उस कंडीशन में 57,700 से लेके 57,500, $200 का सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक सपोर्ट जोन है, राइट? अगर वहां पर अगर सपोर्ट ले लिया देन इट इज गुड। अगर वहां पर भी अगर सपोर्ट नहीं लेते तो फिर हम 53,000 से लेकर 50,000 वाली रेंज जो है वो आने वाले वक्त के अंदर देख सकते हैं। दिस इज ओनली इन द केस अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है और बाय चांस अगर बिटकॉइन यहाँ से जो है वो बाउंस कर जाता है, जैसे कि हमने कल की जो कैंडल थी, जो कल की जो कैंडल जो क्लोज हुई है वो डेली 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर देखा है, राइट? अभी ठीक है। नीचे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है। तो जब तक कैंडल क्लोजर आज का नहीं होता है तब तक ये कह पाना कि क्या कुछ आगे हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से भी मार्केट चल रहा है, जो चार्ट्स मेरे सामने बिटकॉइन के हैं, वी आर राइट ऑन द सपोर्ट। एंड अगर ये सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक अगर होते हैं, अगर 57,500 के नीचे अगर हम आते हैं तो फिर हम शायद जो है एक निचले स्तरों पर जो है वो दोबारा से बिटकॉइन को देख सकेंगे, जो कि 53 से लेकर 50,000 के बीच में हो सकता है।
ठीक है, तो ये लेवल्स जो हैं अभी फिलहाल सपोर्ट पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद और नीचे के लेवल्स तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये जो भी अभी चल रहा है या ये जो गिरावट हम देख रहे हैं या ये जो लेवल इस वक्त आया है, क्या ये बिटकॉइन की जो नई अपडेट आने वाली है उसकी वजह से है? क्या उस अपडेट का प्राइस पर कोई फर्क पड़ने भी वाला है या नहीं पड़ेगा? तो एग्जैक्टली उसे किस तरीके से हमें देखना होगा और अभी क्या करना चाहिए व्यूअर्स को, क्योंकि जितने भी जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको देखा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए और नए जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो शायद जो टॉप कॉइन्स होते हैं वहीं पर इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने का स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा उनके लिए, तो वो वहां पर फोकस रखते हैं और वो सारे के सारे कॉइन्स अभी लाल निशान पर उनको दिखाई दे रहे होंगे। जो कॉइन्स चल रहे हैं जो 100% रिटर्न दे रहे हैं उनका तो शायद किसी ने अभी नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे कॉइन्स आज चलते हुए वो देख रहे हैं। वो लोग अभी किस माइंडसेट के साथ अभी काम करें, थोड़ा पेशेंस रखना होगा या एग्जैक्टली क्या करना होगा उन्हें, तो उनके लिए इस वक्त क्या राय? सबसे पहले जो हम अपडेट की बात कर रहे थे कि बिटकॉइन का जो अपडेट आ रहा है वो ऑलरेडी वैसे तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। इम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसके ऊपर जो अपग्रेड है, जो मेजर अपग्रेड था टैप रूट का, वो अपग्रेड इम्प्लीमेंट हो चुका है ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे। एंड इस पूरे अपग्रेड को कंप्लीट होने में एज पर माय नॉलेज राउंड अबाउट 4 साल का वक्त लगेगा और इसके अंदर बहुत सारे और फीचर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने हैं, इंक्लूडिंग द privacy of the transactions and everything, and some other upgrades are also there, other things are also there. The main thing is the privacy. और उसके बाद जो आगे आने वाले समय के अंदर हम जो है वो बिटकॉइन का प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाते हुए देखेंगे। लेकिन यस, अगर मैं बात करूं नए इन्वेस्टर्स की या फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर, सो उनके लिए यही एक सजेशन है कि हैव सम पेशेंस, राइट। अभी यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो अभी मेजर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मेजर स्ट्रक्चर का मतलब है कि अभी हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा जिसमें हम प्योरली बेरिश हो जाए। प्योरली बेरिश नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे पास बिटकॉइन के ऊपर और ओवरऑल करेंसी मार्केट में भी हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं। जब तक वो सपोर्ट लेवल्स ब्रेक डाउन होकर बहुत ज्यादा निचले स्तर पर ना चले जाए, जब तक हम 46,000 के नीचे ना आ जाए, तब तक जो है ये कहना कि हम लोग एक बहुत ज्यादा वीक स्ट्रक्चर पर है वो कहना मुश्किल है। हम लोग 40 इनफैक्ट 50,000 से 46,000 के रेंज पे भी अगर हम जाते हैं, एंटर भी अगर करते हैं, सो दैट इज फाइन। उस कंडीशन में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मार्केट में मेरे हिसाब से। एट प्रेजेंट दी सपोर्ट इज 57,500। यहाँ से अगर एक सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो नीचे आके 50,000 क्या 53 से लेकर 50,000 के बीच में हम एंटर कर सकते हैं, जो कि एक सपोर्ट एरिया होगा बिटकॉइन के लिए। एंड उसके बाद मैंने बताया कि अभी तक हम एक वीक स्ट्रक्चर पर नहीं है, हम एक बुलिश स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर में है। और साथ के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमने 2017 के बुल रन में देखी थी, और 2017 के बुल रन में जो हमने देखा था, विटनेस किया था, वो क्या था, वीकली 21 ईएमए के ऊपर से बार बार बाउंस। सो जो मैंने आपको रेंज अभी थोड़ी देर पहले बताई 53 से लेकर 50,000 की जो रेंज है, वहीं पर ही वीकली 21 ईएमए जो है वो लाई कर रहा है बिटकॉइन के चार्ट पे। तो हो सकता है कि अगर हमको सपोर्ट देखने को मिले तो उस लेवल्स पे जो सपोर्ट हो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और वहां से बाउंस कर जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत नीचे गिरावट आ जाए, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में आप बुलिश हो बिटकॉइन। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश हैं और कुछ लेवल्स हैं वो उनका ध्यान रखना होगा, शायद उनको फॉलो करते हुए चलना होगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हो सकता है आपको रुका हुआ बाजार दिखे, लेकिन लंबे समय के लिए ऐसा कुछ खास नहीं। लंबे समय में बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है। किटी मल्होत्रा जी पूछ रही हैं चैनल का जो नाम है क्रिप्टो मनी मंत्रा, जतिन सर के चैनल का नाम है, तो आप इसे ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो मनी मंत्रा के नाम से आप वहां पर जुड़ सकते हैं उनके साथ। ठीक है, दिनेश शर्मा जी का सवाल IOST और सिस कॉइन पर वो आपकी राय जानना चाह रहे हैं, SYS। तो दिनेश जी मैं बता दूं कि जतिन सर टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो उस हिसाब से वो राय दे पाएंगे अभी।
सो अगर अभी मैं बात करूं आईओएसटी की, तो आईओएसटी के ऊपर जो एक सपोर्ट बनता है वो बनता है 0.004 का, राइट, 0.04 का, सॉरी। सो ये जो सपोर्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं 0.04 के, तो फिर थोड़ा सा जो है वो वीक वीक हो जाएगा ये, लेकिन एक अच्छा खासा सपोर्ट है 0.04 पे। एक अच्छा सपोर्ट है, मतलब वहां से स्टॉप अगर कोई ट्रेड में है और स्टॉप लॉस लेके रखना चाहता है तो 0.04 या फिर 0.039 के आसपास जो है वो सपोर्ट रख सकता है। मतलब ठीक बहुत ही क्लोज रेंज है, बहुत ही छोटी रेंज है। 0.039 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, या फिर स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। दिनेश जी ने कल भी ये सवाल पूछा था, तो मुझे याद है उन्होंने अभी यहाँ इनमें एंट्री नहीं बनाई है इन कॉइन्स में। तो आपको खरीदारी के लिए कैसे लगते हैं? इनके अलावा कोई ऑल्ट कॉइन्स है जिन पर आपकी नजर होगी? मेरे हिसाब से अगर आईओएसटी को अगर लेना है तो लिया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है कॉइन को बाय कर कर। और फिलहाल के लिए इसके अंदर मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस जो है वही रहना चाहिए आईओएसटी के लिए 0.039 का, और उसके बाद इसको बाय कर कर होल्ड किया जा सकता ठीक है। इसके कुछ फंडामेंटल्स पर आपकी नजर है क्या सर इस वक्त? है। रियली सॉरी, आई एम नॉट वाचिंग द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कॉइन। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। किटी मल्होत्रा जी आपसे पूछ रही हैं कोई ऑल्ट कॉइन जो अभी आपका फेवरेट हो। मेरे एक्सचेंजेस के जितने कॉइन्स होते हैं, दोज आर माय ऑल टाइम फेवरेट, जो मैंने लास्ट टाइम आपके वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो मैंने वनिच, बेक और भी कुछ कॉइन्स हैं जो कि अच्छे कॉइन्स हैं। एक्सचेंजेस के कॉइन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो, जो कि पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, उनके कॉइन्स मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं। तो ऑफ कोर्स आप उन कॉइन्स में बाय कर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन बहुत ही स्ट्रेट है फंडामेंटली भी। वो इसीलिए क्योंकि एक्सचेंजेस हैं, तो बिटकॉइन पे आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर और क्रिप्टो करेंसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर एक्सचेंजेस हैं तो इनके बिजनेसेस को ऑफ कोर्स आने वाले वक्त के अंदर ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। दे विल डेफिनेटली अर्न, क्योंकि उनको कमीशन और सारी चीजें जो है वो मिलती हैं, जो ट्रेडिंग कमीशन एंड ऑल। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्सचेंजेस के साथ में, ये अलग अलग अभी ब्लॉकचेन वगैरह लेकर भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके अपनी ब्लॉकचेन। जैसे कि अगर हम बात करें बाइनांस कॉइन की, तो उन्होंने बीएससी चेंज उन्होंने लॉन्च करी, हुबई कॉइन की उन्होंने चेन लॉन्च करी, कू कॉइन की उन्होंने एक चेन लॉन्च करी। तो अलग अलग एक्सचेंजेस लॉन्च कर रहे हैं। प्लस प्लेटफॉर्म्स है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, तो उनका उनको जो आगे आने वाला उसमें जो ग्रोथ मिलनी है वो भी मिलनी है। तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन इज द एक्सचेंज कॉइन्स एनी टाइम। ठीक है। एनी टाइम जब आप बहुत ज़्यादा उसके मूड में ना हो, रिसर्च वर्क के या टेक्निकल एनालिस्ट की वो राय ना चाहिए हो, तो अगर जाना चाहें तो ये कॉइन्स अच्छे हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म जितना ग्रो करेगा कॉइन उतना ऊपर जाएगा। इस लिहाज से सर बीएनबी तो बीएनबी जो है वो अभी काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो लगभग 69-70 डॉलर नीचे चल रहा है। तो क्या अभी खरीदारी करने का एक मौका है? इसे आप एक अच्छे डिप के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, बीएनबी के ऊपर अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूं तो इसने डबल टॉप बनाया है। और इनफैक्ट अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखूंगा तो भी अपने रेजिस्टेंस के पास से ही जो है वो रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक वी शुड एक्चुअली वेट फॉर सम टाइम। जो अगर मैं बोलूंगा कि जब ये नीचे से बाउंस किया था 215 से, ऑफ कोर्स वो बहुत नीचे के लेवल्स थे, और उसके बाद जो टारगेट्स थे ऊपर के वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो हाईज है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो व्हाट वी नीड इज कि एक बारी ये स्ट्रक्चर जो है हमको कुछ ऐसा मिले जो कि स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर हो। अदरवाइज इसके लिए जो मेजर सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 510 और 500 के आसपास, राइट। जो मेजर सपोर्ट है बीएनबी के लिए, मैं स्मॉल स्मॉल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज आर वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। सो इसीलिए मैं कोई छोटे लेवल्स पर ये नहीं कहना चाहता कि नहीं यहाँ पर भी एक सपोर्ट है या क्या। ऑफ कोर्स एक स्मॉल, वेरी स्मॉल सपोर्ट एक 570 पे भी है, लेकिन फिर भी मैं अभी उस लेवल्स के लिए ये नहीं कहूंगा कि आप अभी से बाय कर रखें, जब तक हमको कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ना मिले मार्केट के अंदर। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, एक रिवर्सल देखने को मिलता है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। अदरवाइज एक जो इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा मार्केट में वो 510 से लेकर 500 के बीच में होगा। ठीक है। और किटी जी आपसे टारगेट समझना चाह रही हैं बीएनबी के। बीएनबी के टारगेट्स इस चीज के लिए मैं डेफिनेटली बात कर ले रहा हूँ।
बीएनबी के टारगेट लॉन्ग टर्म में मेरे डेफिनेटली 900 प्लस के होने चाहिए, 980 एंड 1000 के आसपास। आने वाले वक्त के अंदर हम इस लेवल पर बीएनबी को जरूर देखेंगे, लेकिन वी नीड टू हैव पेशेंस, एकदम से नहीं, क्योंकि अभी हमको बिटकॉइन के ऊपर I'm sorry, बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा जो है वो वॉच रखनी होगी, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो डिपेंडेंट हो जाता है बिटकॉइन के ऊपर। तो जब भी मार्केट डिपेंडेंट है बिटकॉइन पे, तो उस सच तो सिचुएशन में हमको ये चीज वॉच करना है कि मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिटकॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिटकॉइन के ही पीछे पीछे चल देती है, राइट। तो जैसा बिटकॉइन करता है, बिटकॉइन में गिरावट आई तो बाकी कॉइन भी नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और उसी को देखते हुए हमको अभी जो है चलना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन ने अगर अपना सपोर्ट ब्रेक किया, जो कि मैंने बताया 57,500 का, then in that scenario we can see a good correction in BNB as well. So अभी से बाय कर होल्ड करने की सजेशन एकदम से तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पार्ट्स में बाय करें धीरे धीरे करके 570 के नीचे आ जाए, उसके बाद पार्ट्स में बाय करना स्टार्ट करें 500 तक, तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन करेक्शन आने का मेरे हिसाब से एक वेट करना चाहिए। ठीक है, करेक्शन आने का वेट करना चाहिए अभी, ठीक है सर। किटी मल्होत्रा जी ने वजीरेक्स पर भी, वजीरेक्स का जो कॉइन है उस पर भी ये जानना चाह रहे हैं, WRX, ये इस पर कोई राय आपकी तरफ से? WRX का चार्ट मेरे पास अभी सामने खुला हुआ है, एंड इसके लिए अगर मैं बात करूं, इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था पहले 1.62 का, और 1.62 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसने फिबोनाची लेवल 38% के आसपास जो था वो वहां पर टच किया है, एंड अगेन वी आर सीइंग ऑन द सपोर्ट लेवल, एंड सपोर्ट इज एट 1.36, 1.39 पे भी जो है वो ट्रेड करा है, 1.40 1.39 के आसपास भी ट्रेड करा है इन डॉलर्स, एंड 1.36 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनता है। और नीचे लेवल्स पे अगर मैं बात करूं तो इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और जो आएगा वो 1.10 के आसपास आएगा, 1.10 के आसपास जो सपोर्ट है वो काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा इसके लिए। तो अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये अच्छा है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। फंडामेंटल स्ट्रांग इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली ही वजीरेक्स ने एनएफटी जो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने अनाउंस किया था, तो एनएफटी जो है आने वाले समय में हम काफी ज्यादा बूम देख सकते हैं एनएफटी के अंदर। ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर इनकी तैयारी चल रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। वजीरेक्स कॉइन की एक्सचेंज ऑफ कोर्स इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है एक तरीके से, व्हिच दे एक्चुअली क्लेम, एंड वॉल्यूम भी उस हिसाब से काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा हो सकता है। और ऑफ कोर्स एक चीज और हमको ध्यान में रखनी चाहिए वजीरेक्स कॉइन के हिसाब से, अगर फंडामेंटली अगर हम बात कर रहे हैं तो, कि वजीरेक्स को जो एक्वायर किया था वो बाइनेंस ने किया था आज से 1.5-2 साल पहले करीब करीब। तो ऑफ कोर्स ये एक बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है, बाइनेंस का ही एक और जो है वो सिस्टर कंसर्न कंपनी आ गई बेसिकली। तो हमको इस चीज पे ध्यान रखते हुए वजीरेक्स भी जो है आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल वजीरेक्स क्यों रिटर्न दे सकता है और क्या लेवल्स का ध्यान रखना होगा किटी जी आपको, वो यहाँ पर जतिन सर ने आपको बता दिया है। दिनेश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि कल की जो मीटिंग हुई है क्रिप्टो पर, उसका कुछ आउटकम आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अप्रोच ऑल इन ऑल आपको गवर्नमेंट का कैसा लग रहा है क्रिप्टो को लेकर? देखिए, जहां तक अभी तक मैं समझ पाया हूँ गवर्नमेंट अप्रोच इंडिया पर्सपेक्टिव से लेकर, वो ये समझ पाया हूँ कि इंडिया वांट क्रिप्टो रेगुलेशन, राइट, नॉट द बैन, राइट। बैन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, रेगुलेशंस के मूड में है। एंड एक चीज जिस चीज के ऊपर जो थोड़ी सी सख्ती की जा सकती है आने वाले वक्त के अंदर फंडामेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो होगी एडवर्टीजमेंट, राइट। अभी हम टीवी पे काफी ज्यादा कमर्शियल्स देख रहे हैं, और मैं किसी भी एक्सचेंज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो कमर्शियल्स हम देख रहे हैं उसमें कहीं पर भी डिस्क्लेमर्स वगैरह ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज वेरी वॉलेटाइल इन नेचर, तो उस हिसाब का कोई भी डिस्क्लेमर या फिर ऐसी कोई भी चीज एडवर्टीजमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ी सी जो है वो चीजें जो है वो मतलब रेगुलेशन आ सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर, कि किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करें, किस तरीके से एडवर्टाइज करें, और क्या क्या और चीजें जो है वो चीज ध्यान में रखें, ताकि जो इन्वेस्टर है उसका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और किसी और एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट किए थे कि भाई क्रिप्टो करेंसी तो 100x जाता है, 20x जाता है, 50x जाता है, राइट, व्हाटएवर इज द थिंग। सो वैसा कुछ ना हो, और उसको एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट की जाए, वो सारी चीजों के लिए रेगुलेशंस लेकर आए जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर। और
जब ये इस चीज के साथ रेगुलेशन आएंगे तो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर एनी मार्केट, ऑफ कोर्स फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन थोड़ा समय जो है वो लग सकता है, क्योंकि रेगुलेशन आने के बाद क्या चीजें क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट यहाँ पर है, जो कम्युनिटी है, वो चीज एक्सेप्ट होता है, कुछ चीजें हो सकती है कि आने वाले समय में उसमें बदलाव हो भी हो, लेकिन इट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रेगुलेशन। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, गुड मूव फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, एटलीस्ट लोगों में कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि गवर्नमेंट भी अब इस पर बात करने जा रही है, तो कुछ तो निकल कर आएगा ही। तो ये एक अच्छी चीज़ है। शायद बहुत से लोग इस वजह से भी नहीं क्रिप्टो में आना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट अभी कुछ बात ही नहीं कर रही है, तो वहाँ पर वो क्या करें या ना करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो इस वजह से ये एक बहुत मेजर फैक्टर था, ना सिर्फ जो व्यूअर्स हैं उनका, बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स भी सीधे सीधे से ये कहते थे। ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक है। दीपक मल्होत्रा जी का भी एक लास्ट मोमेंट पे सवाल आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम ये सवाल कवर कर लें उनका। IOTX पर सर इन्होंने सवाल पूछा, और सोलाना, इन दोनों पर अभी आपकी क्या राय है सर? IOTX का मैं एक बारी चार्ट अपने स्क्रीन पे एक बारी खोल लेता हूँ, और IOTX इस समय पर एक जो है बुलिश मूव कुछ समय पहले जो है इसमें लेने की कोशिश की है। मैं एक बारी जस्ट सो फिलहाल के लिए अभी जो है स्ट्रक्चर बुलिश है, राइट, एंड स्ट्रक्चर बुलिश है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स वो 26 सेंट्स के आसपास है, और 19 सेंट्स का भी 19 और 20 सेंट्स के बीच में ट्रेड कर रहा है एट प्रेजेंट। तो इसके ऊपर ये कहना कि कंटिन्यूएशन रहेगा, तो उस चीज के लिए हमको डेली चार्ट पे आना चाहिए, और ऑफ कोर्स फिर अब इसका जो है वो सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 15 सेंट्स पे, एंड जो लोग भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं पहले से ही बता दूं कि क्रिप्टो करेंसीज आर वेरी वोलेटाइल इन नेचर। 40% 50% करेक्शन इज लाइक वेरी नॉर्मल इन दिस। सो हम जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट की, वो है 0.155 की, राइट। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट एट द मोमेंट। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नीचे जो एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा वो 13 सेंट्स के आसपास देखने को मिलेगा, 13 सेंट्स के आसपास। तो यहाँ पर इस कॉइन पर आप बाय का टिप रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस कॉइन को बाय कर निचले स्तरों से, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, विच इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड कि होल्ड करना इज वेरी गुड। और यहाँ पर नई पोजीशन अभी फिलहाल के लिए नहीं बनानी चाहिए, होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नई पोजीशन बनाने की अभी एट प्रेजेंट पोजीशन नहीं। ठीक है, नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है दीपक जी। मुझे लगता है दीपक जी ने ऑलरेडी इसको लिया हुआ होगा। सोलाना उनका दूसरा कॉइन जिस पर वो राय जानना चाह रहे हैं। सोलाना पे वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 waves ऑन सोलाना, राइट। सो मैं यहाँ पर सोलाना पे बिल्कुल भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की, लॉन्ग साइड पर जाने की या फिर बाय एंड होल्ड करने की सजेशन नहीं देता। मेरे हिसाब से एक अच्छा करेक्शन, बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिलना चाहिए सोलाना पे। ठीक है, तो ये बड़ा करेक्शन यहाँ पर सोलाना पर आते हुए देख रहे हैं। दिनेश जी कह रहे हैं इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस किस रेगुलेशन के अंडर ओपन हुए इंडिया में? बात तो गवर्नमेंट अभी कर रही है, तो पहले वो शायद क्रिप्टो को लीगल भी नहीं कहा था और इलीगल भी नहीं कहा था। एक ये चीज़ थी दिनेश जी, और बहुत से अलग अलग फैक्टर्स किसी चीज़ के अंडर तो ऑब्वियसली वो थे ही। इन पर भी हम आराम से चर्चा करेंगे, और उसके लिए वैसे ही एक्सपर्ट होने चाहिए, तो वैसे एक्सपर्ट लेकर आएंगे आपके लिए, और जो कि लीगल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो उनसे बात करेंगे। जतन सर, थैंक यू सो मच आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे व्यूअर्स के जो डाउट्स आपने क्लियर किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हों, और वापस से जो एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हुआ था वो लोगों को वापस से मिलता हुआ दिखाई दे। और क्रिप्टो में अगर 2 से 3 दिन भी अगर बाजार थोड़ा सुस्त रहता है तो वो बहुत लंबे अरसे जैसा लगने लगता है इन्वेस्टर्स को, तो वो होपफुल है। ठीक है, अगली बार मिलते हैं, ऐसे ही कुछ अच्छे कॉइन्स पर डिस्कशन होगी और व्यूअर्स का सवाल लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। सेम टू यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जतिन डिम्बला। इनके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो क्रिप्टो मनी मंत्रा इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं। किटी जी, ये इनका चैनल, वहाँ पे आप कॉइन्स को लेकर, चार्ट पैटर्न्स को लेकर
हर ज़रूरी अपडेट जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको वहाँ मिलेगी। प्लस और यहाँ पर तो सर अवेलेबल होते ही हैं। यहाँ पर अगर आप सर को सुनना चाहते हैं या किसी भी क्रिप्टो एक्सपर्ट को अगर आप सुनना चाहते हैं जो अभी तक आपको लगा है कि उनकी राय आप लोगों के लिए काम आ रही है, तो वो भी आप लोग हमें लिख कर बताइए, वो भी आप हम तक भेजिए अपना फीडबैक। उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे शो को और इंटरेस्टिंग और आपके लिए यूज़फुल बनाने की कोशिश करेंगे। आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब लेने की कोशिश की एक्सपर्ट से, और आने वाले समय में भी ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।